नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म शोले के बारे में। हिंदुस्तान का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने फिल्में देखी हो और शोले न देखी हो और इसे पसंद न किया हो। तो आइए जानते हैं शोले फिल्म से जुड़ी 40 ऐसी बातों के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस फिल्म को बनने में 2.5 साल लगे थे। 2 अक्टूबर 1973 को ये फिल्म लॉन्च हुई थी और 15 अगस्त 1975 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। 1975 में इस फिल्म की लागत आई थी 3 करोड़, जबकि 2014 में बने इसके 3D वर्जन की लागत आई थी 25 करोड़। रमेश सिप्पी के एक्सेप्ट करने से पहले कई बड़े मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया था। इस फिल्म की रिलीज के बाद से ही स्क्रीन प्ले राइटर्स की इज्जत और पैसे दोनों बढ़ गए थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस फिल्म के बाद से सलीम जावेद किसी अभिनेता के बराबर पेमेंट लेने लगे थे। शोले भारतीय इतिहास की पहली फिल्म थी जो 60 सिनेमाघरों में लगातार 50 सप्ताह तक चली थी, यानी इसने गोल्डन जुबली मनाया था, और 100 सिनेमाघरों में लगातार 25 हफ्ते चली थी, यानी इसने सिल्वर जुबली मनाया था। इतना ही नहीं, मुंबई के मिनर्वा टॉकीज में फिल्म लगातार 5 वर्षों तक चली थी। फिल्म की शुरुआत में ही वो ट्रेन और डाकू वाला सीन तो आपको याद ही होगा। इस सीन को फिल्माने में पूरे 7 सप्ताह लगे थे। इतने में तो पूरी फिल्म बन जाती है आजकल। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इस गीत को फिल्माने में 21 दिन लगे थे। फिल्म का वो सीन जिसमें अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं और जया बहादुरी लैंप बुझा रही होती हैं, बमुश्किल 2 मिनट के सीन को फिल्माने में पूरे 20 दिन लगे थे। कितने आदमी थे, शायद ही कोई डायलॉग इससे ज्यादा फेमस होगा, लेकिन 3 शब्द के इस डायलॉग को फिल्माने में पूरे 40 टेक लगे थे। इसी तरह जो होली वाला गाना था उसे फिल्माने में पूरा 1 महीना लगा था। फिल्म में पहले सुरमा भोपाली से कवाली गवाने की प्लानिंग थी। इस कवाली के लिए भोपाल से भांडों का ग्रुप मंगाया गया था। मन्ना डे, किशोर, भूपिंदर और आनंद बख्शी के साथ उन सबों ने एक गाना आर डी बर्मन के स्टूडियो में रिकॉर्ड भी किया। ये कवाली नुमा भांड सॉन्ग रिकॉर्ड तो हुआ पर फिल्माया नहीं गया क्योंकि शोले की लंबाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई थी। फिल्म के अंदर किरदारों के जो नाम थे वो असल जिंदगी से उठाए गए थे। सलीम खान के कॉलेज के 2 दोस्त थे, वीरेंद्र सिंह और जय सिंह, तो जय और वीरू नाम वहीं से लिया गया था। सलीम खान के ससुर का नाम बलदेव सिंह है, वहां से ये नाम लिया गया था। 1950 के दशक में चंबल में एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था गब्बर सिंह, और वो पुलिस वालों के नाक कान काट लेता था। उसी से इंस्पायर होकर के कैरेक्टर बनाया गया था। चंबल के असली डाकू गब्बर सिंह के ऊपर जया बहादुरी के पिता ने एक किताब भी लिखी थी, नाम था अभिशप्त चंबल। बात करें यदि फिल्म के कास्टिंग की, तो गब्बर के लिए पहली चॉइस अमजद खान नहीं थे। इसके लिए पहले डैनी डेंजोंगपा को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय वो अफगानिस्तान में फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में व्यस्त थे। दोनों फिल्मों की शूटिंग का टाइम क्लैश कर गया और ये फिल्म अमजद खान को मिल गई। जावेद अख्तर को अमजद खान की आवाज पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरी फिल्म में अमजद खान के कुल 9 सीन रखे थे। फिल्म में गब्बर के डायलॉग खरी बोली में थे, इसलिए वो अमिताभ बच्चन को अधिक पसंद थे और अमिताभ बच्चन गब्बर का ही रोल करना चाहते थे। लेकिन धर्मेंद्र के कन्विंस करने के बाद वो जय का रोल करने के लिए राजी हो गए। ठाकुर बलदेव सिंह के रोल के लिए रमेश सिप्पी की पहली पसंद प्राण थे। धर्मेंद्र वास्तव में ठाकुर का रोल करना चाहते थे, पर जब पता चला कि हेमा मालिनी की जोड़ी वीरू वाले कैरेक्टर से है तो फिर वीरू का रोल करने को तैयार हो गए। धर्मेंद्र का अफेयर हेमा मालिनी के साथ था। वो सेट पे उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे रीटेक देते थे। हेमा जी के साथ अधिक टाइम स्पेंड करने को मिले और ज्यादा रीटेक हो, इसके लिए वो लाइट मैन को, टेक्नीशियन को पैसे भी खिलाते थे ताकि वो टेक्निकली कुछ गड़बड़ी पैदा करें। सांबा का कैरेक्टर प्ले करने वाले मैक मोहन का पूरी फिल्म में सिर्फ एक डायलॉग था, पूरे 50,000। जबकि इस फिल्म की शूटिंग के लिए मैक मोहन मुंबई से बेंगलोर पूरे 27 बार गए थे। रहीम चाचा का कैरेक्टर प्ले करने वाले AK हंगल साहब के पूरी फिल्म में सिर्फ 4 सीन थे। शोले की शूटिंग के कुछ दिन पहले ही संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को प्रपोज किया था, जिसे हेमा जी ने ठुकरा दिया था। इसी कारण पूरी फिल्म में हेमा जी और संजीव कुमार के एक साथ ना के बराबर सीन है। इस फिल्म की शूटिंग बेंगलोर से 50 किलोमीटर दूर रामनगर नाम के एक जगह पे हुई थी। वहाँ के बड़े बड़े पत्थर आज भी शोले रॉक्स नाम से जाने जाते हैं। यूं तो इस फिल्म का हर पक्ष मजबूत था, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो था बेस्ट एडिटिंग का। फिल्म में बहुत ज्यादा वायलेंट सीन होने की वजह से सेंसर ने इसके कई सीन को दोबारा शूट करने को कहा था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में गब्बर मारा जाता है, लेकिन क्रिटिक्स को ये एंड पसंद नहीं आया और दोबारा शूट किया गया। फिल्म के रिलीज के 15 साल के बाद यानी 1990 में इसका असली क्लाइमेक्स देखने के लिए उपलब्ध हुआ। इस फिल्म की शूटिंग के लिए ब्लैंक नहीं बल्कि असली गोलियां यूज की गई थी, जिसमें धर्मेंद्र की चलाई एक गोली से अमिताभ बच्चन बाल बाल बचे थे। फिल्म में गब्बर ने जो खाकी ड्रेस पहन रखा था वो मुंबई के चोर बाजार से खरीदा गया था। ओरिजिनल लुक आए इसके लिए पूरी शूटिंग के दौरान उसे धोया भी नहीं गया था। फिल्म का वो मजेदार सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें अमिताभ बच्चन वीरू की शादी के लिए मौसी के पास जाते हैं। दरअसल ये सीन भी वास्तविक जिंदगी से लिया गया था। जब जावेद अख्तर की शादी के लिए सलीम खान हनी रानी की माँ के पास गए थे तो कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था। रमेश सिप्पी इस फिल्म को भव्य बनाना चाहते थे, इसलिए 35 mm की बजाय 70 mm के फॉर्मेट में शूट करने का प्लान बना तथा स्टीरियोफोनिक साउंड में रिकॉर्ड करने का प्लान बना। पर विदेशों से कैमरा मंगाकर शूट करने में बजट बढ़ जाता, तो अधिकतर शूटिंग 35 mm में करके फिर उसे 70 mm में ब्लो अप किया गया। कहा जाता है कि अभिनेता सचिन को इस फिल्म के मेहनताने के रूप में कोई पैसा नहीं मिला था, बस एक फ्रिज मिला था।
कैमरामैन द्वारका दिवेचा के काम से खुश होकर के रमेश सिप्पी ने उन्हें एक फिएट कार गिफ्ट में दी थी। किसी भी फिल्म के यदि सबसे अधिक स्पूफ बने हैं तो वो फिल्म है शोले। स्टैंड अप कॉमेडियन सबसे अधिक यदि किसी फिल्म और उसके डायलॉग का प्रयोग करते हैं अपनी कॉमेडी में तो वो फिल्म है शोले। 1999 में BBC इंडिया ने शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम कहा था। नई रिलीज होने वाली फिल्मों के फेसबुक पेज पे आज जहां 1 लाख लाइक नहीं पहुंच पाते, आज भी शोले फिल्म के फेसबुक पेज पे 4.5 लाख लाइक हैं। अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले द मेकिंग ऑफ क्लासिक में शोले को हिंदी सिनेमा का सोना कहा गया है। शेखर कपूर ने कहा है कि ऐसी फिल्म भारत में कभी नहीं बनी। इसके बाद हिंदी सिनेमा के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, शोले से पहले और शोले के बाद।